तार हमारी नजर अपने तमाम साथियों के जरिए बनी हुई है और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर जम्मू के दौरे पर है राम माधव। अवामी नुमाइंदों से वो वहां मुलाकात करने वाले हैं। दफा 370 की मनसूखी पर राम माधव बात करेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जम्मू के दौरे पर है राम माधव, अवामी नुमाइंदों से वहां वो मुलाकात करेंगे, दफा 370 की मनसूखी पर बात करेंगे, दफा 370 की मनसूखी से होने वाले फवायद बताएंगे राम माधव। और सबसे अहम बात ये कि गुज्जर बकरवाल फिरके से भी मुलाकात करेंगे राम माधव। और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ अपडेट है राम माधव के जो दौरा होने वाला है? काफी अहमियत की नजर से इस दौरे को देखा जा रहा है क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार उनका ये दौरा रहेगा। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा हिना, और ये पहला दौरा है 370 ख़त्म होने के बाद राम माधव का जम्मू में। और ज़ाहिर तौर पर कल वो लेह में थे, वहाँ पे उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया, वहाँ पे लोगों से बात की, वहाँ लद्दाख में जो लोग हैं और ख़ासकर जो करगिल से कुछ लोग आए थे उनसे बात की, क्योंकि करगिल में आपको पता ही है थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट है इस 370 के ख़त्म होने और ये यूनियन टेरिटरी के निफाज पर थोड़ा लोगों में कंसर्न है, तो उनसे बात की। और उसके बाद आज जम्मू का एक बहुत ही अहम दौरा राम माधव का जो अब शुरू हो चुका है ऑलरेडी। वो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी, जो ट्रिब्यूट्स दिए लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को। और उसके बाद अब वो एक क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी के जो टॉप यहाँ पे लीडर्स हैं, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, कोर कमेटी के जो मेम्बरान हैं। और उसके बाद फ़ौरन बाद वो यहाँ पे शाही पैलेस साथ में ही है बीजेपी के ऑफिस में, वहाँ पे वो गुजर बकरवाल तबके से जो लोग आए हुए हैं, चाहे राजौरी, पूंछ से, जम्मू के बाकी एरियाज से, तो वो उनसे बात करेंगे और उनको ये क्योंकि वो इनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों 370 को हटाना ज़रूरी था, क्या क्या इकदाम उठाए गए हैं और इससे क्या क्या फ़वाइद जो हैं लोगों को मिलेंगे। और न सिर्फ गुजर बकरवाल तबके से लोगों से बात करेंगे, बल्कि आम लोगों से भी, यहाँ जम्मू के कुछ लोगों से बात करेंगे, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात करेंगे। और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ खिताब करने वाले हैं, जिस पर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक कंसर्न बन के उभरा है। और अब जो जिस तरह से पाकिस्तान ने भी आज जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज इस मसले को शाम को डिस्कस किया जाएगा 7:30 बजे के करीब, उस पर भी जो है बीजेपी कहीं ना कहीं कंसर्न में है, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सबसे बड़ी बात है जो कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस का दौर अभी चल रहा है, वहाँ बिल्कुल ज़िंदगी जो है ठप होकर रह गई है, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है। और ये देखना पड़ेगा कि राम माधव क्या बोलेंगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उससे पहले जो लोगों से उनकी बात होगी वो क्या क्या बात करेंगे। क्योंकि जम्मू डिवीज़न में अगर हम कई जो एरियाज़ हैं, जैसे चिनाब वैली की बात करूँ, पूंछ राजौरी की बात करूँ, तो वहाँ पर कुछ कंसर्न लोगों में है, वहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो खुश नहीं है इस डिसीजन से। तो क्या मैसेज वो देंगे उनको और किस तरह से उनको समझाने की कोशिश करेंगे, वो सबसे बड़ा रहेगा, उनका फोकस रहेगा। और मैं इस वक्त बीजेपी ऑफिस में के सामने ही खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अभी बहुत लोगों का आना जाना है, नेताओं का, जो बीजेपी के नेता हैं, और बहुत ज़्यादा रश है इनका। और क्योंकि राम माधव नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनकी एक बात जो है वो मायने रखती है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो पहले ऐसे बड़े नेता हैं जो यहाँ जम्मू में आ रहे हैं, कल वो लेह में थे, तो जाहिर तौर पर सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या वो मैसेज देंगे और क्या कश्मीर के लोगों से खासकर वो किस तरह से संवाद करेंगे। क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी कई दिनों से, तो वो क्या ऐसा कुछ कहेंगे कि जिससे आम लोग जो वहाँ पे है जिनको वो समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पे जो है अमन की बहाली हो, रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो, कर्फ्यू ख़त्म हो और वहाँ ज़िंदगी पटरी पर लौट आए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कल अपने स्पीच में भी तकरीबन 10 मिनट तो 370 पर ही बात की अपने 95 मिनट के भाषण में। तो लेकिन आज राम माधव जम्मू कश्मीर आए हैं और उनकी एक एक बात मानी रखेगी, और आगे देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, किस तरह से वो आगे चलेंगे। क्योंकि मैं आपको बहरहाल इस दौरे पर लगातार हमारी नजर भी हमारे तमाम साथियों के जरिए बनी हुई है। समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बुलेटिन में भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जम्मू